अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम आमीन। तो जी कैसे हैं आप लोग, ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और मैं जी अपनी वीडियो का आगाज़ जो कर रही हूँ सुबह के टाइम से कर रही हूँ, और अभी मैं अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता बना रही हूँ और उसके बाद मैं बनाऊँगी जी सैंडविचेस, जो कि मैंने फिलिंग तैयार करके रखी थी अपनी पिछली वीडियो में। जो है मैंने उसकी रेसिपी आपको दी थी और मैंने बताया था कि मैं इससे जो है जो भी मतलब अपनी रूटीन में बनाऊंगी तो मैं आपसे ज़रूर शेयर कर दूंगी। तो मैं खैर अभी वो भी बनाऊंगी क्योंकि वो मैं दूंगी हस्बैंड को साथ ले जाने के लिए। ठीक है जी। और आज मैंने यहाँ पर अंडे बनाए, तो जी दोनों के दोनों अंडे जो थे ना बस अच्छे नहीं बने तो पता नहीं क्या था कि क्यों ऐसे हो गए। तो बस दोनों की जो सर्दियां थी ना वो टूट गई मुझसे। खैर तो खैर कोई बात नहीं, ये सब तो चलता है। तो जी बस अब यहाँ पर जो है ना मैं सैंडविचेस बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो हल्का सा जो है मैं ये सैंडविच मेकर पे ना ऑयल लगा दूंगी ब्रश की हेल्प से, और नीचे और ऊपर दोनों साइडों पे जो है ना मैं अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी ऑयल। उससे ये होगा कि सैंडविचेस जो हैं हमारे चिपकेंगे नहीं। तो बस हल्का हल्का सा ग्रीस समझ लें करना है इसको। तो उसके बाद मैंने ब्रेड के स्लाइसेस रखे हैं। अच्छा, एक पे तो जो है ना एक साइड पे मैंने मायोनीज लगा लिया है, और दूसरे जो इसके ऊपर मैं ब्रेड का स्लाइस रखूंगी ना फिलिंग करने के बाद, उस पे मैं लगा लूंगी केचप। ठीक है जी। और अगर आप लोग चाहें ना तो जो वो फिलिंग है ना, इस फिलिंग के अंदर भी मायोनीज ऐड कर सकते हैं, केचप ऐड कर सकते हैं, और फिर अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जो है ना आप लोग इसमें फिल कीजिए और फिर सैंडविचेस रेडी कर लीजिए। ठीक है जी, ये एक आइडिया हो गया। तो बस जी इसको मैं अब कवर कर रही हूँ, और अगर इसमें आप लोग चीज़ का स्लाइस भी रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं। उससे ये है कि मज़ीद इसका जो टेस्ट है वो बढ़ जाएगा। तो खैर मैंने अभी जो है ऐसे ही रेडी किए हैं। तो बस फिर ये है कि नेक्स्ट टाइम जब मैंने रेडी किए थे ना तो उसमें मैंने फिलिंग में ना मायोनीज और गार्लिक केचप जो होता है ना वो मैंने ऐड करके तो फिर बना कर दिए थे अपने हस्बैंड को। तो खैर उनको दोनों तरीके से अच्छे लगे, इस तरह से भी और उस तरह से भी। तो खैर ये तो बहुत से आइडियाज़ इंसान खुद भी जो है इंसान को आ ही जाते हैं। हम ख़वातीन जो होती हैं बड़े जो है ना आइडियाज़ लगा लेती होती हैं खुद ही कि जी हमें क्या करना है और किस तरह से करना है। तो खैर बस ये रेडी हो गए हैं। अब मैं इनको पैक कर दूंगी और फिर दे दूंगी अपने हस्बैंड को। और अच्छा उसके बाद दोपहर के टाइम जो है मैंने अब्दुल रहीम को जो है पराठा बना कर दिया, और ये वाला पराठा जो है ना छोटा सा पराठा बिल्कुल मैं अपने लिए तैयार कर रही हूँ उसी फिलिंग के साथ। तो अब्दुल रहीम को जो है मैंने सादा पराठा बना कर दिया था क्योंकि आज वो लेट उठा है, तो इसलिए जो है उसका भी नाश्ता होगा। तो चाय पराठा, अंडा चाय पराठा होगा, और मेरा जो है ये लंच हो जाएगा। तो मैंने इस तरह से ही रेडी कर लिया। अच्छा, इसके भी बीच में अगर चीज़ शामिल करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है जी तो खैर ये मेरा छोटा सा पराठा जो है रेडी हो गया है। तो जी बस फिर उसके बाद ये है कि मैंने कपड़े वॉश किए थे। तो कपड़े मैं पहले भी जो है मैं 2 से 3 लोड लगा चुकी हूँ क्योंकि कपड़े बहुत थे। तो बस ये जो है ना अब एंड में जो है मेरा एक सूट था वो मैंने कहा ये भी वॉश कर लूँ, एक टॉवल था तो मैंने कहा चलो इसको भी जो है वॉश कर लेते हैं। बाकी ये के कपड़े धुल चुके हैं और अभी बस फैलाना बाकी है, वो फैला दिए और सब कुछ सारे काम निपटाने के बाद बस ये है कि जी मैंने बना लिए थे जल्दी से जो है ना काली वाली जो दाल होती है मसूर की, हल्का मसूर कहते हैं उसे,
तो वो मैंने बना ली थी, और ये चावल जो थे ना ये बॉईल कर लिए थे। तो बस काम करते करते जो है ना मैंने साथ के साथ ही दाल भी बनने रख दी थी और चावल भी मैंने बॉईल कर लिए थे। अब ये है जी तकरीबन मगरिब के बाद का टाइम है, तो बस मैं बच्चों को दे रही थी खाना। तो अब्दुल रहमान और अब्दुल रहीम की प्लेट बना रही हूँ, और साथ में जो है मैंने उनको शेक बनाकर दे दिया था, बनाना शेक मैंने बनाया था। तो अभी वो लोग खाना खा रहे हैं, उसके बाद जो है जी मैं बनाऊंगी अपनी प्लेट और फिर मैं भी खाना खा लूंगी। हस्बैंड को भी भूख नहीं थी तो उनको नहीं खाना था खाना। वैसे तो हम लोग सभी जल्दी खाना खा लेते हैं, हस्बैंड भी जब घर आते हैं तो उनको भूख ही लगी हुई होती है, तो वो भी जो है ना जल्दी खाना खा ही लेते हैं हमारे साथ, हम लोग सब मतलब एक साथ। लेकिन कभी ऐसा होता है कि जी अगर उन्होंने कुछ खा लिया है बाहर, खाना तो नहीं वो खाते हैं, बिस्किट वगैरह ही, ऐसी ही कोई चीज़, या कभी ज़्यादा अगर भूख महसूस हो तो सैंडविच वगैरह कोई खा लेते हैं। तो खैर इस तरह का अगर कुछ बाहर खा लेते हैं तो फिर ये है कि थोड़ा सा टाइम घर पे आने के बाद निकल जाता है, तो थोड़ा सा टाइम निकालने के बाद ही फिर वो ये खाना खाते हैं रात में। तो खैर फिर ये है कि जी हम लोगों को तो लगी हुई थी भूख, तो फिर मैंने कहा हम लोग चलो खा लेते हैं। तो हस्बैंड ने खुद ही कहा कि आप लोग खा लीजिए, मुझे जब भूख होगी मैं जब खा लूँगा। तो ठीक है जी, बस ये है कि फिर खाना वगैरह खाने के बाद हम लोग निकले थे कहीं काम से, फेडरल बी एरिया की साइड पर हम लोग गए थे। तो वहाँ पर फिर ना यहाँ से हम लोगों ने मिठाई बनवाई अपने लिए। जो छोटा सा इनके बॉक्सेस होते हैं ना, वो एक बॉक्स हमने जो है अपने लिए मिठाई का बनवा लिया था, क्योंकि अच्छी लगती है यहाँ की मिठाई, टेस्टी होती है। तो बस हम लोग गए थे उस तरफ किसी काम से, तो फिर हमने कहा चलो हम लोग यहाँ से जो है ना मिठाई भी ले लेते हैं, क्योंकि वापसी जाकर जो है हमें चाय पीनी थी। और फिर ये है कि वापसी जाकर मैं आपको दिखाऊंगी कि जी हमने क्या मिठाई जो है ली है। तो बस ये हस्बैंड ने अपनी पसंद से, और बच्चे कि ये वाली डलवा लें, ये डलवा लें, तो बस छोटा सा बैग बनवाया था हमने। तो है फिर ये है कि जी अब अच्छा यहाँ पर ना वैरायटी अच्छी होती है और टेस्ट भी अच्छा होता है। दमथल है ये, फेडरल बी एरिया की ब्रांच है ये। तो यहाँ पर हम लोग गए थे, तो टेस्ट नो डाउट वाकई में जो है ना बहुत अच्छा होता है। अगर आप लोग भी यहाँ से लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो खैर जी बस फिर अब हम जा रहे हैं वापसी, और घर पहुँच चुके हैं। और ये देखें जी साथ में है जी चाय, हस्बैंड भी जो थे ना खाना खा चुके थे, और फिर वापसी आकर सिर्फ हमें जो है चाय का मूड था हमारा, तो अब हम पी रहे हैं चाय और मिठाई अपनी एंजॉय करते हैं साथ के साथ। तो बस ये फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, और दुआ में याद रखिएगा अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।